इसका जवाब दीपक आपसे पहले मैं स्वर्ण सिंह जी के पास जाना चाहूंगी। उनकी एक भी प्रतिक्रिया मैं अभी तक नहीं ले पाई हूं, थोड़ा सा आज ऑडियो प्रॉब्लम हो रहा था। स्वर्ण सिंह साहब, अभी पूरी इस सिचुएशन में, ग्लोबल क्राइसिस की सिचुएशन में, आपको लगता है यूएस, ईरान, इजराइल तीनों के साथ भारत एक रिलेशनशिप बैलेंस करके एक स्ट्रैटेजिक एज हासिल कर रहा है और इस ग्लोबल अस्थिरता के बीच में भारत को इसका फायदा मिलता हुआ दिख भी रहा है? बिल्कुल, भारत आज इतना सक्षम है एक तरह से कि ज्यादातर देश उसको बहुत ध्यान से बात करते हैं भारत से। कुछ कुछ तो खाड़ी के देशों के नेताओं ने यहाँ तक भी कह दिया कि यदि प्रधानमंत्री मोदी फोन पर बात करें तो शायद ये युद्ध रुक सकता है। कुछ ऐसी भी बात सामने आई। तो मोटे तौर पे ये है कि आज का भारत जो है वो एक बड़ी आर्थिक व्यवस्था है, एक शक्तिशाली देश है कई तरह से। पर सबसे अच्छी बात जो है वो ये है, भारत के रिश्ते, दोस्ती इस पूरे मिडिल ईस्ट के क्षेत्र में सभी देशों से ठीक ठाक है, अच्छा है। और इसीलिए मुझे लगता है कि जब भारत के प्रधानमंत्री की यात्रा हुई इजराइल को और उसके 2 दिन बाद ये हमला शुरू हुआ इजराइल और अमेरिका की तरफ से, तो कुछ लोगों को शायद कुछ शंका हुई इसमें कि क्या भारत एक तरफ झुकता हुआ नजर आता है। यदि इस तरह से कुछ सच्चाई निकली तो फिर शायद दूसरी तरफ के देश हमसे शायद नाराज हो जाएंगे। पर 2 या 3 दिन के बाद ही आपने देखा कि भारत ने लगातार सभी देशों से संपर्क बनाकर संतुलन बनाने की कोशिश की। विदेश मंत्री ने कई देशों के विदेश मंत्रियों से बात की, ईरान के विदेश मंत्री से कई बार बात की, प्रधानमंत्री ने इसी तरह से कुछ राष्ट्राध्यक्षों से बात की। तो वापस हमने पिछले 10 दिन में कोशिश की है कि हमारी विदेश नीति जो इस पूरे क्षेत्र से जुड़ी हुई है उसमें संतुलन जैसे बना रहा वो संतुलन बना रहना चाहिए। और उसी के चलते आज देखें कि ईरान ने ये मान लिया है कि भारत के झंडे जिस जहाज पर लगे होंगे उनको हमला नहीं किया जाएगा। और उसी के चलते 2 हमारे जहाज भारत पहुंच भी चुके हैं, चीन के भी इस तरह से पहुंच चुके हैं, तुर्की से भी इस तरह की बात हो रही है। तो जो संतुलन विदेश नीति में हमने बनाए रखा है, सबसे संपर्क बनाए रखा है, उससे फायदा हुआ। पर यह भी सच है कि शुरू में कुछ इस तरह की चिंता हुई थी, क्योंकि विश्व स्तर पर आप अमेरिका के अंदर ही आप रोज तेल का देखें, कीमतें दुगनी हो गई हैं और जगह जगह इस तरह की चेतावनियां मिल रही हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड खुद कहता है कि यदि 10% ऑयल प्राइस बढ़ता है तो कम से कम 0.2 जीडीपी जो है वो कम हो सकती है किसी भी देश की। इस तरह की रिपोर्ट्स आ चुकी हैं पहले से। ओईसीडी देश इस तरह की बातें करते हैं कि महंगाई बढ़ती है। तो चिंता का विषय तो था, पर क्योंकि अब भारत ने तालमेल अच्छा बना लिया है, हालांकि थोड़े चौकन्ना रहने की जरूरत है, क्योंकि लगातार यहाँ पर हमले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। युद्ध विराम का कोई संकेत अभी है नहीं। आज की खबर यह है कि अमेरिका कह रहा है कि उन्होंने लारिजियानी को भी शायद हटा दिया है, मार दिया है। वो अभी खबरें सच हैं झूठ हैं ये नहीं पता है। तो लगातार हमले बढ़ते हुए नजर आते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि ये जो भारत की निर्भरता है इस क्षेत्र से ऊर्जा को जाहिर बात है कि सर, एक तो डिपेंडेंसी भी है और दूसरा अगर एस्केलेशन और बढ़ता है तो भारत को अपनी तैयारी तो उसके हिसाब से करके